आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी गेट नंबर 1 अभिनंदन नगर साई मंदिर के सामने मंदसौर। 4992683369 7000702857 6263511988। सोसाइटियों द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होना कोई नई बात नहीं है। शहर में पहले भी कई सोसाइटियां आई और चली गई जिसमें निवेशक अपने पैसे निकालने की बात जो रहे हैं, पर सोसाइटी का कोई अता पता नहीं। अधिक ब्याज का लालच देकर ये सोसाइटी मालिक ग्राहकों से डेली कलेक्शन का खाता खुलवाते हैं और फिर जब सोसाइटी के पटिए उलाट हो जाते हैं तो ग्राहकों के पैसे डूबने जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। शहर में कुकुरमुत्ते की तर्ज पर खुली सोसाइटी 1 या 2 साल तो जोरदार चलती है, लेकिन उसके बाद उनके डब्बे गोल हो जाते हैं। यह मामले शहर की बंद हो चुकी सोसाइटी के हैं। आज ही एक सोसाइटी से जुड़ा मामला सामने आया जिसमें कोहिनूर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शैलेंद्र खींची ने अपना डेली कलेक्शन का खाता खुलवाया और आज दिनांक तक 52,891 रुपये खाते में इकट्ठे हो गए। जब व्यक्ति अपना पैसा निकलवाने गया तो पहले तो सोसाइटी के मैनेजर ने 1 घंटा बिठाया और फिर कहा कि मालिक राम कोटवानी के नंबर हैं, इनसे बात कर लो। राम कोटवानी ने पैसे की कहा कि चुनाव बाद देंगे। चुनाव बाद शैलेंद्र खींची पुनः बैंक गए। वहाँ उन्होंने पैसे की मांग की तो कोटवानी कहने लगे कि बैंक मेरे पास जनवरी में आई है तो मैं जनवरी से अभी तक का पैसा दूंगा जो 17,000 बनता है। बाकी पैसे के लिए जब शैलेंद्र उनसे कहते हैं तो राम कोटवानी कहते हैं कि उनके लिए रुकना होगा, अभी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर सोसाइटी के चक्कर में फंसकर शैलेंद्र के 52,000 उलझ गए। इस मामले पर शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस का कहना है कि हमसे पूछकर खाता खुलवाया था क्या। फल फ्रूट का ठेला लगाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। वो राम कोटवानी के बैंक में जमा करवाए थे, कोहिनूर बैंक में पैसे 100-150 रुपये रोज़ इकट्ठे करता था मैं। मेरा 1 साल में 53,090 रुपये हो गए, इकट्ठे हो गए। मैं गया 22 तारीख के दिन पैसे लेने राम कोटवानी के बैंक में। पहले रईस के पास गया तो रईस ने बोला कि वो बैंक वहाँ हो गई है बस स्टैंड के यहाँ पे। तो फिर वहाँ गया मैं तो वो राम कोटवानी नहीं था वहाँ पे, उसका मैनेजर था। तो मेरे को बिठा लिया आधा 1 घंटे। वो भी अभी सर आ रहे हैं आधा 1 घंटा लगा दिया उसने। फिर मेरे को नंबर दिए राम कोटवानी के। फिर मैंने फ़ोन लगा के बात करी उनसे तो बोले कि चुनाव बाद आना। चुनाव बाद गया मैं तो बोले कि जनवरी तक मेरे पास बैंक गई है और मैं जनवरी तक के पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने बाकी के पैसे कौन देगा? तो मैं बैंक तो आपके नाम से ही है, आपको देख के दिए हमने पैसे, तो बाकी के पैसे कौन देगा कि बाद में देंगे? मैं तो इतने दूँगा। फिर मैं आवेदन देने गया। फिर ना कौन है राम कोटवानी जी? कौन है ये? फिर राम कोटवानी जी पार्षद, अभी पार्षद के चुनाव में जीते हो। हाँ। पहले अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थे नगर पालिका के। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? वो मेरे पैसे 1 साल हो गया मेरे को पैसे, गरीब आदमी हम तो पैसे। कितने पैसे आपने एकत्रित किए और कितने पैसे आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 17,000 रुपये मेरे को। हाँ, और मेरे 53,090 रुपये है। साथ ही दया मंदिर रोड स्थित सोनी एंड सोनी वाले राजेश सोनी का भी इसी सोसाइटी में 4,10,000 रुपये जमा है। उन्हें यह पैसे अधिक ब्याज देने की शर्त पर जमा करवाए गए थे, लेकिन जब विड्रॉल करवाने गए तो वहां बैठे मोहित कोटवानी का कहना था कि हम किसी कोहिनूर संस्था को नहीं जानते। जिसके बाद पीड़ित राजेश सोनी CSP के पास गए तो CSP ने जाँच कर 10 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पीड़ित अभी भी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब ऐसे में गरीबों की मदद कौन करेगा और सोसाइटी के अनाधिकृत कार्यों पर कौन रोक लगाएगा? सोसाइटी के नियम यह भी है कि वह बाजार से डेली कलेक्शन नहीं कर सकती, उसके पास बैंकिंग संबंधित कोई लाइसेंस नहीं होता, लेकिन बिना किसी डर के बाजार से यह सोसाइटी डेली कलेक्शन करती आ रही है। इस पर उप पंजीयक कार्यालय कोई एक्शन नहीं लेता, बस धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधकर बैठा रहता है। इस मामले पे जब हमने राम कोटवानी से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा इस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। शिकायत दर्ज हुई है आपकी कि नहीं हुई है? किसके खिलाफ? मैं करीब 20 दिन से भटक रहा हूँ। यहाँ पर एक मामला है 420 का। कोहिनूर निधि में मेरा एक पेमेंट जमा था 4,20,000 रुपये, करीब 4,10,000 रुपये, ठीक है। इस बीच में जब मेरा मैच्योर पेमेंट समय चालू हो गया तब मुझे इस टाइप से दर्शाया गया कि न तो यहाँ कोई पेमेंट है और ये जो निधि है हमने रईस और आदिल ने मुझे कहा गया घंटाघर पे एक निधि डाल रखी इन लोगों ने सोसाइटी एम्प्लॉय के माध्यम से। एम्प्लॉय ने मेरा खाता खोला, सेविंग खाता खोला। उसके बाद में मुझे कहा गया, बोले कि आप FD कराइए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। 15% का ब्याज देके मुझे झांसे में लिया गया और मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया। इस बीच में जब मैं पेमेंट, जब मेरा मैच्योर समय पर जब आया तो रईस और आदिल का ये कहना था कि बोले कि ये वाली जो संस्था है ये हमारे राम कोटवानी जी जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनको हमने सौंप रखी है। और मैंने कहा ये भैया पेमेंट मेरा हो गया तो ये पेमेंट कहाँ मिलेगा मुझे? बोला पुराना बस स्टैंड चले जाइए।
इस टाइप से मेरे साथ बिलीव किया गया। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे उनके बच्चे ने कहा मुझे, मोहित जी कोटवानी ने, बोले कि हम तो न तो कोटवानी जी को हम तो न ये कोई कोहिनूर निधि को नहीं जानते हम लोग। अब मैंने कहा कि अब आगे की जब ये जवाब दे दिया, फिर आगे के लिए मैं जो है CSP साहब के पास गया। वहाँ पे मैंने 14 तारीख को आवेदन दिया। आवेदन के बाद में मुझे करीब 7 से 10 दिन का मुझे समय दिया गया था। बोले कि आपका इस रिपोर्ट का आवेदन जो दिया आपने, इसका पूरा रिसर्च किया जाएगा और 10 दिन में आपके साथ जो है इंसाफ़ी जो भी की जाएगी आपका। इसके बाद में करीब मैं अभी 15 दिन से भटक रहा हूँ यहाँ पे। मेरे नाम का कोई FIR भी नहीं ले रहे। कहाँ पे भटक रहे हैं आप? मैं ये मंसूर सिटी कोतवाली पर।